गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्कोर स्प्रेंट के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11 की कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो ये डेरिवेशन जो होने वाली है ये आपकी होने वाली है मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में से। तो इस डेरिवेशन का नाम है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ध्यान रखना कि ग्राफिकल मेथड से। तो बिना पहले इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इसको हमें करने के लिए ड्राइव क्या करना है। एक तो इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम देखो पहले, ये ग्राफ के ऊपर पेज पे आप कह सकते हो इसको है, इसको आपको एग्ज़ाम में आप आएगा अगर तो आपको इस तरह डायग्राम को बनाना पड़ेगा। तो देखो कुछ इस तरह का है कि ये ऊपर वाली लाइन है ये आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी और नीचे वाले टाइम को। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको सेम इस तरह नेमिंग कर दी। अब ये वाला पार्ट होगा आपका इतना, इसको आप बोलोगे यू, मतलब इनिशियल वाली वेलोसिटी, और ये वी आ जाएगी अपनी फाइनल वेलोसिटी, तो सबको पता है। और ये नीचे वाला ये जो लाइन होगी ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी टाइम को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को यहाँ तक टाइम को। तो अब आपको भी ये बात पता होगी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन। तो हम उसी एक्सेलरेशन को लेकर हम इसको लिखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो एक्सेलरेशन तो अपनी क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी डॉट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टाइम ग्राफ। क्या है इसकी स्लोप, ए बी है, इसकी स्लोप क्या है, ए बी इसकी स्लोप है, तो ये ए बी से। ठीक है, ये लिख दिया हमने इसके आगे। और मतलब अब क्या बना इसका मतलब, ए इज इक्वल टू, अब देखो जो ए बी था हम ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी को कैसे लिख सकते हैं, तो डी बी बाई ए डी लिख सकते हैं ना, ए बी को डी बी बाई ए डी लिख सकते हैं। तुम सेम वैसे लिखेंगे डी बी बाई ए डी। ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन है ना। तो ये अपना हो गया डिस्टेंस और ये अपना हो गया टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वो हो गया एक्सेलरेशन। अब ठीक है, ये आ गया। अब देखो डी बी है, डी बी को तो हम चलो ऐसे लिख देंगे कि डी बी, और जो अब अपना जो ये ए डी है ना, ए डी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी जो है अपना इसके बराबर है ओ ई के, ये ओ ई के भी बराबर हुआ ना, ए डी इसके पैरेलल में, तो ओ ई के बराबर हो जाएगा ये, तो हम इसको ओ ई लिख सकते हैं, है ना। अब जो डी बी था, अब डी बी देखो कैसे बना है, यहाँ डी बी देखो अब कैसे बना है। डी बी क्या है, बी ई में से जब आपने डी ई माइनस कर दिया तो क्या बचा, बी डी बचा। बस सेम वही काम है, हम यहाँ लिखेंगे ई बी में से जब हमने, मतलब इस पूरे में से जब हमने ई डी माइनस करा, ई और डी माइनस कर दिया बाय ओ ई, ये बचा रहा आपके पास ये। तो ठीक है, अब इसमें देखो आप ई और बी क्या है आपका, ई बी ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा कितना है आपका, ये क्या है, ये आपकी वी है फाइनल वेलोसिटी, और ई डी कितना है आपका, यू इनिशियल वेलोसिटी। ओ ई क्या है आपका यहाँ पे नीचे के साइड, टाइम, बिल्कुल सही। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू बाई टी, ये चीज़ आ गई। अभी आपके यहाँ पे क्या बनाया आपने, इस चीज़ को क्या लिख दिया इस टाइम यहाँ पे आपने, ये इज इक्वल टू, अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो आपने लिखा है v माइनस यू बाई टी। अभी जो टी है उधर चला जाएगा, नीचे डिवाइड में था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये थोड़ा सा ना उस फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये वी यहाँ यू है अपना माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। बस यही है आपकी पहली इक्वेशन, ये बन चुकी है आपकी पहली इक्वेशन, आपने ड्राइव भी कर दी। अगली इक्वेशन के ऊपर अगली इक्वेशन होती है अपनी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिराइव करने के लिए आप ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। पहले आप ये समझो कि जो सेकंड इक्वेशन होती है ना, इसके हिसाब से आपको ये चीज़ लाइन आप याद कर लो या फिर आप समझ भी सकते हो। तो ये लाइन है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। नहीं समझे, मैं बताता हूँ कि मतलब इस वाले सेकंड इक्वेशन के अंदर ये जो लाइन जा रही है ना, इसके नीचे का जितना एरिया होगा ना, जितना भी एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस बताएगा। सीधी सी बात, इतना बेसिक से समझ लो, ये काम आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको हम पहले वाले इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी मदद लेंगे हम, इसके अंदर से इस वाले पार्ट को उठाएंगे। अपना ए क्या होता था, डी बी बाय ए डी।
ठीक है, डी बाई ए डी। हमें पता है जो ए डी होता है वो आपका ओ ई के बराबर है ना। और ओ ई क्या है अपना, टाइम, टी है अपना ओ ई, बस। और अगर ये ओ ई टी है तो ए डी भी टी हो जाएगा। तो हम सेम इसी तरह लिखेंगे, ए इज इक्वल टू डी बी बाई टी। अब इसको हम उधर कर देंगे तो क्या बना, ए टी इज इक्वल टू डी बी। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ को हम अलग रख देते हैं साइड में, याद रखना है बस, इस चीज़ को भूलना नहीं, याद रखना है चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएगी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर द स्लोप, है ना। तो इसके अंदर आप देखो आपको क्या दिख रहा है। एक तो यहाँ पे मुझे यार ट्रायंगल दिख रहा है, आप कहोगे, मैं बोलूँगा हाँ भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल तो दिख रहा है हमें। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे मुझे भाई एक रेक्टेंगल भी दिख रहा है, मैं बोलूँगा हाँ भाई सही बोल रहा है एकदम, रेक्टेंगल भी है यहाँ पे। तो बस कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल और ये है, इन दोनों को अगर आप इस फिगर को आप कुछ इस तरह से देखोगे तो क्या लग रहा है, ये क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम। तो अब देखो ट्रेपेजियम बन रहा है ना, तो अब ये ट्रेपेजियम का काम नहीं है, अभी इस ट्रेपेजियम को हमने दो तरह में तोड़ के लिखना है। एक तो क्या नाम है अपने के, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है अपने एरिया ट्रेपेजियम का, ए बी और ई और ओ, ए बी ई ओ, इसका एरिया निकालने वाले हैं। तो अभी इसको हम तोड़ने वाले बीच दो पार्टों में कैसे तोड़ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे आप हो सके तो आप ट्रायंगल का नाम मेंशन कर दो, क्या है, ए बी डी, ए बी डी, और प्लस कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम भी मेंशन कर दो, ए डी ई ओ, ए डी ई ओ, समझ गए, ए डी ई ओ, ट्रायंगल का नाम मेंशन कर दिया आपने, समझ गए। अब यहाँ तक हमने कुछ नहीं करा। अब आपको क्या, आपको फॉर्मूले पता होंगे, ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ किसका होता है, रेक्टेंगल का, एल इंटू बी लिख सकते हो सिंपली आप लिखना चाहो तो अब हम इसके अंदर इसके नाम डालते हैं। पहले हम इसको भरेंगे, इसको कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ट्रायंगल कर देते हैं। रेक्टेंगल आप पहले भी लिख सकते हो या फिर आप इसको बाद में, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे आपकी इक्वेशन में। तो यहाँ पे आ गए। अब इसमें बेस जो है, बेस क्या है अपना रेक्टेंगल का, ओ सॉरी ट्रायंगल का, ट्रायंगल का अपना बेस क्या है, ट्रायंगल का जो अपना बेस आएगा वो होगा अपना डी बी। ऐसे देखोगे ना आप इसको, ऐसे ट्रेपेजियम मान रहे हो ना आप इसको, तो ये आपका डी बी आपका बेस हो गया। कोई नहीं, फिर तो लिख दो भाई डी बी है भाई, कोई बात नहीं, 1/2 डी बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या हुई फिर हिसाब से, इसकी हाइट तो हो गई ए डी, है ना, सिंपल सा काम है, ए डी हाइट हो गई, कोई बात नहीं भाई ए डी लिख देंगे। अब प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसमें अब आप देखो अब आपकी बात हो रही है रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल के अंदर आपकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। लेंथ सीधी सी बात है भाई, जो बड़ी साइड होगी वो लेंथ होगी, जो छोटी साइड होगी वो अपनी ब्रेथ होगी, है ना भाई। तो लिख दो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ ई, सिंपल सा काम, ओ ए ओ ई, सीधा 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 बात है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक किसी को। बस अब यहाँ से इनके नाम डालना शुरू करो, मतलब यू वी एस ए वगैरह करके नाम डालना शुरू करो, टी वगैरह करके, तो शायद आंसर आ सकता है। तो अच्छा, ये हमने एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, सॉरी, इज इक्वल टू एस होना है ना, कि बिकॉज की एरिया अंडर द स्लोप वो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम इसको एस लिख देंगे, इज इक्वल टू एस लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू एस। तो 1/2 सिंपल आ जाएगा। अब जो अपना डी बी था, डी बी याद करो था क्या अपना, हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, डी बी क्या है अपना 80। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बी अपना है 80 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ए डी क्या था अपना, ए डी तो टाइम है ना, टाइम, टी लिख दिया, प्लस ओ ए क्या है अपना, ओहो ओ ए है क्या है, ओ ए तो अपना यू है, हाँ बिल्कुल सही, और ओ ई क्या है अपना, टाइम, बिल्कुल सही भाई टाइम है, कोई बात नहीं, लिख दो यहाँ पे टी मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू एस कर दो, इज इक्वल ये आ जाएगा। इसको अब लिख सकते हो 1/2 टी से टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी इज इक्वल टू एस। आ गया, हो गया, हो गया, हो गया इक्वेशन ड्राइव, हो गई ना, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन ड्राइव। बिल्कुल आसान है, जिसको देखना एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान है, कुछ नहीं डरना, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। थर्ड इक्वेशन के अंदर
थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इज इक्वल टू 2s, सॉरी। तो इस इक्वेशन को अब लिखना शुरू करते हैं, कैसे ड्राइव करेंगे। इसके अंदर क्या है, अब जैसे हमने पिछली बार क्या करा था, ट्रिपेजियम को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया था। अब की बार हम कुछ नहीं करेंगे, ट्रिपेजियम को ट्रिपेजियम ही रहने देंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे 2 पार्ट्स के अंदर। तो शुरू करते हैं इस वाले को। ये पूरा आपको ट्रिपेजियम देखने को मिल जाएगा। हो सके तो अगर आपको लगे दिक्कत अब समझने में, तो मैं आपको थोड़ा आसान करवा देता हूँ। यहाँ इसको हमने 2 पार्ट में था, इसको एक कर दिया, ठीक है। ये पूरा एक ट्रिपेजियम बन चुका है इस टाइम, ऐसे करके पूरा एक ट्रिपेजियम है, ये पूरा ट्रिपेजियम है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो एस जो होता है अपना, एस हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, तो इसमें के अंदर भी है ना एरिया अंडर द स्लोप, तो ये भी है, तो इसको भी हम एस के इक्वल टू में रख के चलेंगे। अब एस के इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। ट्रपेजियम का नाम लिखना लिख लो, ठीक है, OABE, यही बन रहा नाम, तो OABE ये आ गया आपका, इज इक्वल टू में। अब एरिया ऑफ ट्रपेजियम आप शायद नहीं पता हो किसी को, तो मैं बता देता हूँ, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सो इसे 11 में समझना, ये पैरेलल है, पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब आप सोचोगे भाई पैरेलल साइड कहाँ से आ गई इसमें, तो आप इसको इस तरह करके देखो, इसकी डायरेक्शन चेंज करो, एक ये वाली और एक ये वाली, ये होगी ना, या दोनों ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये हो गया आपके सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब EB, E और B, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, EB ये वाली लाइन आपकी EB, ये पूरी EB हो गई आपकी। यहाँ पे अब इसको कैसे क्या ऐड करना है ना, OA के साथ, OA कुछ दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं। हाइट के साथ OE, हाइट OE हो जाएगी आपकी हाइट, OE। कोई समझ आ गया सबको, होप कि सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब जो देखो जो OE है अपना, OA है, OA अपना जो OA है, OA हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको E और D भी तो लिख सकते हैं, ED, बिकॉज ये और ये तो आपस में इक्वल ही हुई ना, पैरेलल है, तो एक हम ED भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1/2 EB प्लस ED इंटू OE। कुछ नहीं करा हमने, इसको बस इसके अंदर लिखा, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए, होप समझ गए होंगे सारे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पता था, हम फिर से क्या यूज़ करने वाले हैं, पहली वाली इक्वेशन। उसके अंदर हमने क्या लिखा था, जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है अपनी dB/AD, ठीक है, dB/AD इज इक्वल टू, dB को हम क्या लिख सकते थे, EB माइनस ED/AD को हम क्या लिखने वाले हैं, OE। जिसको नहीं समझ आ रहा है एक बार फिर से वो हमारी वीडियो पीछे से एक बार रिवाइंड कर ले, समझ आ जाए आपको, OE, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आने की 100% चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से करिए थे, ठीक है। ये आ गई। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, जो OE था, A और OE, अगर दोनों आपस में एक्सचेंज कर ले अपनी जगह, फिर क्या बन सकता है, ये OE की वैल्यू आ जाएगी EB माइनस ED/A। ये चीज़ आ गई, बस सेकंड क्वेश्चन की तरह चल रहा है। इस चीज़ को भी याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने DB = AT को याद रखा था, सेम इसी तरह इसको भी याद रखना है। इसको याद रखेंगे हम, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जो अब हमने जो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली, इसको हम आगे कहीं पुट करना है हमने इसको। अब ये सोचो OE कहाँ आ रहा था, OE कहाँ है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे है OE, हम इस वाली जगह पे इस चीज़ को पुट करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को। तो चलो लिखते हैं एक बार अच्छे से, 1/2 S के इक्वल में चल रहा है सारा कुछ, ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ नहीं भूलनी, कोई भी चीज़ नहीं मिस करनी, S के इक्वल टू में चल रहा है, बाय EB ऐड करेंगे ED इंटू, अब ये चीज़ को सेम यहाँ लिख देंगे, वाली चीज़ को उतार देंगे यहाँ पे, बिकॉज OE जो है वो इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे EB माइनस AD/A हो, तो ये बन रहा है आपका कुछ इस तरह। अब आप यहाँ पे से एक चीज़ देखो, अब इन सब के ना आप अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, ये वाली चीज़ देखो, इस वाली चीज़ को अब एक बार ध्यान से देखो, सॉरी इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, EB प्लस ED माइनस
ओह शायद कुछ मिस्टेक हो गई, ई बी, सॉरी यहाँ पे ई बी आएगा, सॉरी यहाँ पे ई बी आएगा, ई बी माइनस ई डी, ठीक है, ई बी माइनस ई डी, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप आगे बढ़ो तो आपको ये समझ में आएगा कि इस वाले पॉइंट के ऊपर एक इक्वेशन ऑफ आइडेंटिटी लग रही, सॉरी इक्वेशन नहीं लग रही, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। सेम भाई इसके अंदर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ए नीचे था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 ए हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर डाल के हम लिखेंगे ई बी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर। हो गया। अब ई बी क्या था अपना, अरे भाई ई बी क्या था, ई बी क्या है, तो ई बी तो वी होता है अपना, ई बी वी है, तो बस फिर क्या दिक्कत है। ई बी को हम लिख, ई बी को अगले स्टेप के अंदर लिख दो, 1/2 ए इज इक्वल टू क्या है, ई बी था अपना वी का स्क्वायर माइनस ई डी क्या था फिर, अरे ई डी तो यू है, यू का स्क्वायर आ गया भाई, कोई बात नहीं, सही है, यहाँ तक आ गया। इज इक्वल टू एस में चल रहा है सारा काम। अब ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी, इज इक्वल टू के एस के साथ क्या आ गया, 2a आ गया। इस साइड इज इक्वल टू के क्या बचा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे ये क्या, इक्वेशन ड्राइव हो गई, बस सिंपल सा काम है, इक्वेशन हो गई ड्राइव। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव होती हैं ग्राफिकल मेथड्स के साथ। वैसे ये आपकी पूरी की पूरी इस वाले साल के सिलेबस के अंदर ये डेरिवेशंस हैं, और एक डेरिवेशन और है वो आपके सिलेबस में नहीं है बट उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो होप कि मैं अगली वीडियो में आपको वो करवा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, साइनिंग ऑफ। जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त पास हो जाएं इन पेपर्स में तो उनको हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।